अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी टीटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए उर्दू मज़मून के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 2, 3, 4 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच लॉन्च की गई है, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, 2000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएंगी। जैसा आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तमाम तर चीज़ें आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। मर्द आहन किस शख्सियत को कहा जाता है? नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 लाला लाजपत राय और नंबर 4 लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स, मर्द आहन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जेल में दिए गए गैर मुताल्लिक लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए, यानी कि जो गैर मुताल्लिक हैं इनमें से। नंबर 1 है पूरी, नंबर 2 है कढ़ाई, नंबर 3 है गुड़िया और नंबर 4 है पानी। तो इस तरीके से इसमें से जो है तो अलग जो यानी कि गैर मुताल्लिक है वो पहचानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा पूरी, कढ़ाई और गुड़िया और पानी इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पूरी, ऑप्शन नंबर 2 है कढ़ाई, ऑप्शन नंबर 3 है गुड़िया और लास्ट ऑप्शन है पानी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? तो फ्रेंड्स, तलफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो तलफ़्फ़ुज़ से मुराद प्रोनंसिएशन हम जिसको कहते हैं, तो दारुल उलूम का सही प्रोनंसिएशन क्या है? नंबर 1 है दार उलूम, नंबर 2 है दारुल उलूम, नंबर 3 है दा प्लस रा प्लस लाम प्लस उलूम और नंबर 4 है दार प्लस अल प्लस उलूम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनंसिएशन है वो है ऑप्शन नंबर 2 दारुल उलूम, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से इसमें आम की निशानदही कीजिए, यानी कि इसमें आम क्या है? नंबर 1 यहाँ पर है सबसे पहले अहमदाबाद, उसके बाद है पहाड़, उसके बाद है हिमालय और बीबी का मकबरा। तो फ्रेंड्स, इसमें आम पूछा गया है, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आम है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अहमदाबाद जो है तो गुजरात में, तो ये ख़ास हो जाएगा। पहाड़, ये जो है तो पहाड़ अब हर तरफ जो है तो पहाड़ को पहाड़ी कहा जाएगा। हिमालय, ये भी जो है तो ख़ास चीज़ का नाम है, हिमालय पहाड़ पर्वत का नाम है। और बीबी का मकबरा जो है तो ये भी ख़ास रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें आम जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 है अहमदाबाद, नंबर 2 है पहाड़, नंबर 3 है हिमालय और नंबर 4 है बीबी का मकबरा। तो यहाँ पर लिहाजा इसमें आम जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा, पहाड़। क्योंकि इसमें आम उसे कहते हैं जो आम चीज़ों के लिए जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है तो पहाड़ ये रहेगा, इसमें आम की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल में दिए गए किस शायर का तखल्लुस हाली है? नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन, नंबर 2 सादत हुसैन, नंबर 3 मोहम्मद हुसैन और नंबर 4 सज्जाद हुसैन। तो फ्रेंड्स, जेल में किस शायर का तखल्लुस जो है तो हाली है? तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आप तमाम को जो है तो इसका आंसर पता होना चाहिए। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नीचे मंदरजा झेल जो दिए गए हैं तो किस शायर का जो तखल्लुस है वो हाली है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि एक पंथ दो काज, एक हमाम में सब नंगे, एक अनार 100 बीमार, एक ना सुनना दर्जवाला के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है एक कहावत 3 मुहावरे, नंबर 2 है 2 कहावत 2 मुहावरे, नंबर 3 है 3 कहावत 1 मुहावरा और नंबर 4 है चारों कहावतें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है एक पंथ दो काज, उसके बाद है
एक हमाम में सब नंगे, उसके बाद है एक अनार 100 बीमार, एक ना सुनना दर्ज वाला के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर लिहाजा 3 कहावत और एक मुहावरा है। अब 3 कहावत कौन सी है और एक मुहावरा कौन सा है? तो पहले जो 3 है दोस्तों वो कहावत है और लास्ट का एक जो है वो मुहावरा है, जैसे कि एक ना सुनना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सनत पहचानिए। तो सनतों से मुताल्लिक क्लासेस में हमने देखा है कि सनत तलमी है, सनत तज़ाद है, सनत मुबालगा है, सनत मरातुन नज़ीर है और सनत तलमी वगैरह जितनी भी सनतें हैं, सनत तजनीस नाक़िस, तजनीस ताम वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक शेर दिया गया है और इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सनत पर जो है तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है, तो आपको सनतें भी पता होना चाहिए। नंबर 1 शेर है कि एक जाम जमशीद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। तो फ्रेंड्स ये जो शेर है ये तारीख़ी वाक़या की तरफ जो है तो इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सनत मुबालगा, नंबर 2 है तलमी, नंबर 3 है तज़ाद और नंबर 4 है मिरातुन नज़ीर। तो फ्रेंड्स सनत मुबालगा रहेगा या फिर सनत तलमी रहेगा, सनत तज़ाद और सनत मिरातुन नज़ीर। तो इस सनत यानी कि ये शेर को पढ़कर कौन सी सनत की तरफ इशारा है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो दी गई सनत मुबालगा, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर इस हद तक पेश करना कि उसका वहाँ तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं, बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो, उसको जो है तो सनत मुबालगा कहते हैं। सनत तलमी से मुराद जिस शेर में शार तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है उसको जो तो सनत तलमी कहते हैं। सनत तज़ाद में जो है शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हो, जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो यहाँ पर जो है तो ये तज़ाद की मिसाल है, सनत तज़ाद की। और लास्ट है सनत मिरातुन नज़ीर। तो इस तरीके से 4 सनतें दी गई हैं। तो अक्सर जो शेर आता है फ्रेंड्स वो आपको जहन में रखना है, वो सनत तलमी का होता है कि तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा होता है। जैसे कि यहाँ पर है कि एक जाम जमशीद है गोया कब्ज़े में और इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। तो यहाँ पर सनत तलमी मुराद है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। और इस तरीके से भी जो है तो शेर आता है कि नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो है तो जब नमरूद बादशाह ने उनको आग में डाल दिया था तो अल्लाह ताला ने अपनी खुदरत से जो है तो वो आग को बाग बना दिए थे। तो नारे नमरूद यानी कि नार कहते हैं आग को, और नमरूद बादशाह की जो जलाई हुई आग थी उसको किया गुलजार और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। तो इस तरीके से वो शेर है, वो भी शेर जो है तो नेक्स्ट यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि क़ता लफ्ज़ में कौन से हरूफ का इजाफा करने पर उस लफ्ज़ की जमा बनती है? क़ता लफ्ज़ जो होता है उसमें कौन से हरूफ का इजाफा किया जाए तो उसकी जमा बन जाती है? नंबर 1 है अब, नंबर 2 है अत, नंबर 3 है अस और नंबर 4 है अद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अत। तो क़ता लफ्ज़ में जो है तो ख़तात हो जाएगा। इस तरीके से ये जो लफ्ज़ है इसको अगर मिला लिया जाए तो इस तरीके से बनेगा ख़तात, तो उसकी जो है तो वो जमा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि धीरे धीरे होते होते हर काम भी आसान होता है, ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल क्या है? नंबर 1 मुतालिक फ़िल, नंबर 2 मुतअद्दी फ़िल, नंबर 3 फ़िल लाजिम और नंबर 4 मफ़ऊल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मुतालिका फ़िल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर से निस्बत रखते हो, निस्बत को ज़ाहिर करते हो, तो उन्हें जो है तो क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है और सवाल में जो है तो जवाब छुपा हुआ है। नंबर 1 है सिफ़त निस्बती, नंबर 2 है सिफ़त ज़ाती, नंबर 3 है सिफ़त अददी और नंबर 4 है सिफ़त मिक़दारी। तो फ्रेंड्स अब कोई भी अगर स्टूडेंट्स हो तो वो सवाल को अगर वो 1 से 2 मरतबा अगर वो पढ़ता है, अच्छे से जो तो रीड करता है, तो डायरेक्टली वो ऑप्शन की तरफ जा सकता है, करेक्ट आंसर की तरफ जा सकता है कि जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं, इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? नंबर 1
सिफत निस्बती, नंबर 2 सिफत ज़ाती, नंबर 3 सिफत अददी और नंबर 4 सिफत मिक़दारी। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि उर्दू मजमून के तस्वुरात की वजाहत सबसे बेहतर तौर पर किस वसीले के ज़रिए होती है। तो यहाँ पर जो तो किस वसीले से या जो तो ऐड हुआ है, खैर माइनर मिस्टेक है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए। खैर तो सबसे पहला जो वसीला यहाँ पर बतलाया गया है ऑप्शन नंबर 1 है समई वसीला, ऑप्शन नंबर 2 बसरी वसीला, ऑप्शन नंबर 3 समई व बसरी वसीला और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उर्दू मजमून के तस्वुरात की वजाहत सबसे बेहतर तौर पर कौन से वसीले से होती है, इस तरीके से सवाल है। समई वसीले से मुराद ऐसे चीज़ें, ऐसे वसाइल जिसको जो है तो बच्चे सुनते हो, समात करना यानी कि सुनना। नंबर 2 है बसरी वसीला, यानी कि ऐसे जो है तो वसाइल जिसको बच्चे जो है तो देख सकते हैं, इसको जो है तो बसरी वसीला कहा जाएगा। नंबर 3 है समई व बसरी वसीला, तो समई और व बसरी यानी कि दिखने वाले और जिसको जो है तो देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। जैसे कि आपको स्लाइड आप देख रहे हो और सुन भी रहे हो तो आपको समझने में आसानी हो रही है। तो और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 समई व बसरी वसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है तमहीदी सवालात तलबा के किस मालूमात पर पूछे जाते हैं। जो तमहीदी सवालात है, मौलिम जब क्लासरूम में आता है और जब सबक स्टार्ट करने वाला होता है तो स्टार्ट करने से पहले चंद क्वेश्चंस जो है तो वो तमहीद बांधता है, यानी कि सबक के टॉपिक की। तो वो कौन से नॉलेज के बेस पर जो है तो तलबा से क्वेश्चंस करता है, क्योंकि तलबा को सबक भी पता नहीं होता है कौन सा सबक जो है तो उस्ताद स्टार्ट करने वाले। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है मौजूदा मालूमात, सेकेंड ऑप्शन है साबिक़ा मालूमात, नंबर 3 है मवाद सबक पर मालूमात और नंबर 4 है समाजी मालूमात। तो फ्रेंड्स समाजी मालूमात तो तलबा को होती नहीं है। उसके बाद है मौजूदा मालूमात यानी कि करंट नॉलेज, वो भी जो है तो स्टूडेंट्स को नहीं होता है। मवाद सबक पर मालूमात, तलबा ने सबक ही पढ़ा नहीं है तो कैसे जो है तो मवाद सबक की मालूमात रखेंगे। तो फ्रेंड्स तमहीदी सवालात तलबा की जो है साबिक़ा मालूमात पर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कि तलबा का जो क्वेश्चंस मौलिम करता है क्लासरूम में आने के बाद, तमहीदी सवालात जो करता है वो साबिक़ा मालूमात पर मबनी होते हैं। साबिक़ा मालूमात से मुराद बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जो है तो साबिक़ा मालूमात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आंसर से तकरीबन 12th क्वेश्चन हम इसमें जो है तो हमने देखा है। तो ये जो नोट्स है, ये जो डेमो क्लास की जो ये PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल की जाएंगी, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर TT से रिलेटेड कोई चीज़ है फॉर्म फिलिंग वगैरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इस नीचे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है उस पर जो तो आप मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।